16 जून 2013 की वह काली अंधेरी रात केदारनाथ में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और देखते ही देखते इसने विकराल प्रलय का रूप ले लिया। बिजलियां कड़क रही थी, पहाड़ टूट रहे थे, जल प्रिय चारों ओर तबाही मचा रहा था। लेकिन जब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, तभी पीछे से अचानक एक बड़ा सा चट्टान मंदिर के पीछे आकर टिक गया, जिसने प्रलय का रुख को मोड़ दिया और देखते ही देखते मंदिर को बचा लिया। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर शिव की माया? क्या केदारनाथ मंदिर इतना रहस्यमय है? इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और किसने इस मंदिर को बनवाया? यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है और बाकी 6 महीने बंद। जब यह 6 महीने बर्फ के नीचे दबा रहता है, तो कैसे अंदर जलने वाला दीपक निरंतर जलता रहता है? हजारों साल पहले जब विज्ञान का नामो निशान तक नहीं था, तब इंटरलॉकिंग जैसी तकनीक को इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनवाया गया। कहा जाता है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में नीचे दबा रहा, फिर भी इसके दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है? यहाँ का शिवलिंग बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ का मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इसके अंदर कई ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए केदारनाथ धाम की इस यात्रा पर जो आपके होश उड़ा देगी। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्यों का संगम है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर चारों धामों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है। यहाँ का मौसम निरंतर कठोर है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और भारी बर्फबारी के कारण यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। 16 जून 2013 यह वह दिन था जब प्रकृति ने अपनी विशालकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। शाम को अचानक केदारनाथ घाटी में बादल फटा और भारी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मंदाकिनी और सरस्वती नदियों ने विकराल रूप ले लिया। सिर्फ 48 घंटे में ही पूरा उत्तराखंड में 340 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश सामान्य तौर पर पूरे महीने में होती है। मंदाकिनी नदी का स्तर 6 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा था। 15,000 से ज्यादा घर, पुल, दुकानें पूरी तरह से बह चुके थे। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब केदारनाथ मंदिर के पीछे का चोराबाड़ी झील का ग्लेशियर टूटकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। 1.5 किलोमीटर चौड़ी झील, जिसमें लाखों टन पानी भरा हुआ था, अब फूटकर बड़ी तेजी से अपनी राह में आने वाली हर चीजों को मिटाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक एक विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और उसके बाद बाढ़ का पूरा प्रभाव मंदिर के दोनों तरफ निकल गया। यह चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची और 30 टन भारी थी। अगर यह पत्थर अपनी सही जगह पर ना रुकता तो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो सकता था। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर शिव की महिमा? यह चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर कैसे रुक गई? स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इसे पत्थर को भीमशिला का नाम दिया, क्योंकि मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत के भीम से है। आज भी भीमशिला केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है और हर श्रद्धालु इसे देखने के लिए वहां जाता है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का प्रतीक बन चुका है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फीले सुनसान पहाड़ों के बीच इस भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? कैसे हमारे पूर्वजों ने इंटरलॉकिंग टेक्निक का प्रयोग किया होगा? तो चलिए जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। केदारनाथ मंदिर को देखकर यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक टेक्निक के इतना भव्य मंदिर कैसे बनवाया गया? इससे देवी देवताओं ने बनाया था या फिर प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग इतनी विकसित थी कि आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए।
इस मंदिर को बनाने के लिए विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर विशाल भूरे रंग के पत्थरों से बना हुआ है जो कि 6 से 8 टन भारी है। यह पत्थर 20 से 30 किलोमीटर की दूर से लाए गए थे क्योंकि इस क्षेत्र में यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिल सकते। पर सवाल तो यह है कि इतने भारी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। ना तो कोई आधुनिक मशीन थी और ना ही कोई सड़क। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि मंदिर में किसी भी पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारे का यूज नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा गया है, जिससे यह बिना किसी भारी सहारे से मजबूती से टिककर खड़ा है। और 2013 की आपदा में यह सिद्ध हो गया कि मंदिर की संरचना आज के किसी भी आधुनिक इमारत से कई अधिक मजबूत है। पत्थरों का भार और इंटरलॉकिंग डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यह तूफान, बर्फीली हवाएं और भूकंप झेल सके। 2013 की आपदा के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ के पत्थरों की कार्बन डेटिंग और अन्य जांच की। इसमें उन्होंने यह पाया कि यह मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। तो क्या यह मंदिर सच में 5000 साल पुराना है या फिर इसे पांडवों ने बनाया था? आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जाते जाते कमेंट में बताना। और हाँ, जाते जाते हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना।